दोस्तों, प्रश्नावली 2 विविध का प्रश्न नंबर 6 देखिए। हमें एक फंक्शन इस प्रकार से दे रखा है जिसके अंदर अवयव है x कोमा एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आर से आर में एक फलन है, तो ऐप का परिसर निर्धारित कीजिए। दोस्तों, ये जो ऐप है इसके अंदर ये तो x के मान होते हैं और जो सेकंड वाले होते हैं ये y के मान होते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? फलन एफ एक्स बराबर क्या होता है? वाई तो होता है, तो एफ एक्स बराबर हम लिख लेंगे ये सेकंड वाला एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये वाई के बराबर ही है। या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का मान, ये जो फलन है ये आर से आर में परिभाषित है। तो फलन आर से आर में परिभाषित है, इसका मतलब एक्स के सारे मान रियल नंबर में से लेंगे हम। चाहे आप कुछ भी ले लो, एक्स के जगह 0 रखोगे तो 0 आएगा, धनात्मक संख्याएं रखोगे तो धनात्मक आएगा, और ऋणात्मक संख्याएं लोगे तो उनका वर्ग हो करके वो भी धनात्मक हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर का मान या तो 0 आ सकता है या फिर 0 से बड़ा आएगा। इसको थोड़ा सीधा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का मान 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर आ सकता है। लेकिन दोस्तों, इस नीचे वाले को देखो, इसके अंदर एक्स स्क्वायर के अंदर 1 जोड़ा हुआ है, तो ये तो एक्स स्क्वायर का मान जो आना है वो आ जाएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो मान तो इससे हमेशा ही बड़ा आएगा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमको ये बनाना है, क्या बनाना है? ये पूरा। तो ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे देते हैं, पूरे के अंदर भाग दे देते हैं। तो 0 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब देखो, ये तो कट गया, 1 हो गया। 0 में किसी संख्या का भाग दो तो 0 ही रहता है। और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर है, और ये लेस देन 1। और एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। और दोस्तों, ये क्या है? अपना परिसर है। ये क्या है? परिसर है। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? अगर हमें ये दे रखा है लेस देन 1, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो y का मान है वो बिलोंग करता है 0 से लेकर के, 0 को शामिल करना है, क्योंकि 0 के इक्वल भी लगा हुआ है तो हम बंद अंतराल लगाएंगे, 0 को इस अंतराल में शामिल करेंगे। 0 से लेकर के 1 तक जितनी भी वास्तविक संख्याएं आती है 0.2 में वो लेनी है, 1 को नहीं लेना है। 0 और 1 के बीच में 0.2 के अंदर बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है, 1 को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि 1 के ऊपर लेस देन ही है, बराबर का निशान नहीं है, तो ये खुला अंतराल हो जाएगा। तो आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही उत्तर है। तो ये क्या है? इसका परिसर है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।